प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम उन्होंने समाप्त करने के लिए $1 बिलियन उन्होंने रखा है, जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडेड। राहुल गांधी के ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने ऐसे कौन से खुलासे किए हैं जिनसे कांग्रेस पार्टी विवादों के केंद्र में है। भारत विरोधी संगठनों से जुड़े वो कौन से तार हैं जिनसे कांग्रेस का रिश्ता बताया जा रहा है। जॉर्ज सोरोस का वो काला चिट्ठा क्या कहता है और इसका असर सीधे कांग्रेस पर क्यों पड़ रहा है। ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिनका जवाब कांग्रेस को खुद देना होगा। एक एक सवाल हम आपको बताएंगे जो फिलहाल राहुल गांधी पर सीधे उठ रहे हैं, जिसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ सकता है, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी ने एक एक कर कांग्रेस के सामने कथित तौर पर तथ्य ला दिए हैं और अब भारत की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जी हां, ये सारे आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगातार लगा रही है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। भाजपा सांसद ने राहुल गांधी पर भारत विरोधी गठबंधन का हिस्सा होने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी ने साफ तौर पे कहा कि सैम पित्रोदा ने कल एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा है और उसी में भाग लेने के लिए राहुल गांधी जर्मनी गए थे। राहुल गांधी इस अलायंस के सह अध्यक्ष हैं और वो खुद इसके सदस्य हैं। अब सैम पित्रोदा जी से जब ये पूछा जाता है कि ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस का क्या संबंध है कांग्रेस से, तो वो स्वयं रहस्योद्घाटन करते हैं कि राहुल गांधी जी उसके प्रेसिडियम हैं और सैम पित्रोदा उसके मेंबर। भाजपा ने कहा कि ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी बार बार विदेश घूमते हैं और भारत के खिलाफ बोलते हैं। अब यह ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस एक ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ है जो भारत विरोधी शक्तियों के साथ और भारत विरोधी बातों को स्थापित करने वाले अनेक संगठनों के नेटवर्क का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा राहुल गांधी के पारिवारिक और राजनीतिक सलाहकार हैं। याद दिला दें कि राहुल गांधी 15 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर 2025 तक जर्मनी की यात्रा पर थे। कांग्रेस कहती है कि इस यात्रा का मूल उद्देश्य था भारत प्रवासी समुदाय से मिलना और जर्मनी में मंत्री और विधायकों से संवाद करना। इसके अलावा वैश्विक मंचों पर भारत के मुद्दों पर बातचीत करना। ये दौरा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रमों का भी हिस्सा था और सैम पित्रोदा इसी आईओसी के चेयरमैन यानी अध्यक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी का ये संगठन विदेश में बसे भारतीय एनआरआई समुदाय के साथ जुड़ता है, उनके मुद्दों को उठाता है और कांग्रेस का संदेश विश्वव्यापी स्तर पर फैलाने का काम करता है और ऐसा ब्यौरा खुद कांग्रेस देती है। लेकिन अब यही कांग्रेस और यही राहुल गांधी और सैम पित्रोदा का अलग अलग देश विरोधी संगठनों से बीजेपी लिंक बता रही है। भाजपा ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब सैम पित्रोदा से सवाल किया गया कि आप जॉर्ज सोरोस से जुड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जिस पर पित्रोदा ने कहा कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर भाजपा ने कांग्रेस पार्टी से सवाल किया कि आपको किसकी परवाह है, किसके दबाव में राहुल गांधी विदेश जाते हैं। भाजपा ने सवाल किया कि क्या आप भारत विरोधी वैश्विक गठबंधन के सदस्य बन गए हैं। सैम पित्रोदा ने ये बात स्वीकार की है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी प्रतिनिधि होते हैं, वैसे राहुल गांधी जी भारत विरोधी वैश्विक शक्तियों के गठजोड़ के भारत की राजनीति में स्थायी प्रतिनिधि हो गए हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि हाल ही में राहुल गांधी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात न होने पर आपत्ति जताई थी, लेकिन मुलाकात सिर्फ मेजबान देश ही तय नहीं करता बल्कि मेहमान देश भी तय करता है। यहाँ सांसद ने कहा कि राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं, अभी आप जर्मनी गए थे तो उन्होंने एक संस्थान में भारत विरोधी बयान दिए, लेकिन यह संस्थान रूस में प्रतिबंधित है। गौरतलब है कि जर्मनी में राहुल गांधी ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहा था कि देश में मोदी सरकार ने सभी केंद्रीय एजेंसियों पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा कई अन्य आरोप भी लगाए। यहाँ बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 23 जनवरी 2020 को दावोस में जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि दुनिया में सिविल सोसाइटी को फिर से स्थगित करने के लिए और राष्ट्रवादी ताकतों को हराने के लिए $10 लाख का फंड खर्च करने का ऐलान किया था और प्रधानमंत्री मोदी का नाम साफ तौर पर लिया गया था। इससे ये साफ है
कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के द्वारा सत्ता पाने की संभावनाएं खत्म होती नजर आ रही है, जहां बीजेपी ने दावा किया कि इसीलिए वो भारत विरोधी ताकतों की मदद से सत्ता पाने का स्वप्न देख रहे हैं। स्पष्ट रूप से सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडेड है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी की सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट कर्नेलिया वोल से मुलाकात भी हुई थी, जो जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडिंग प्राप्त करती है। त्रिवेदी के अनुसार पित्रोदा ने इस गठबंधन में 110 लोकतांत्रिक देशों के होने का दावा किया था। बीजेपी सांसद ने इसे चुनौती दी और सवाल उठाया कि क्या दुनिया में इतनी सारी स्थिर लोकतंत्र वाली जगह हैं, खासकर मुस्लिम बहुल देशों, राजशाही और तानाशाही शासनों को देखते हुए। उनका कहना है कि यह गठबंधन लोकतंत्र की आड़ में भारत की लोकतांत्रिक नींव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने जॉर्ज सोरोस से जुड़े मामलों पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसे लेकर परवाह ही नहीं है। जब पूछा गया कि वो सोरोस के फंडिंग या उनसे जुड़े मामलों पर क्या सोचते हैं, तो कांग्रेस का जवाब था कि हमें कोई परवाह नहीं है। यहाँ सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा कि फिर उन्हें वास्तव में किसकी परवाह है? किसकी परवाह है, किसका दबाव है और किसके हुक्म का पालन करने के लिए आप विदेश जाते हैं? यहाँ अगला आरोप ये लगा कि कांग्रेस अब भारत विरोधी वैश्विक ताकतों के नापाक गठजोड़ का हिस्सा बन चुकी है। राहुल गांधी इस गठबंधन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बन गए हैं। बीजेपी के मुताबिक सोनिया गांधी फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लिबर्टीज एशिया पैसिफिक से भी रिश्ता रखती है, जिसे कथित रूप से सोरोस ने फंड किया है। फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लिबर्टीज एशिया पैसिफिक की को चेयरमैन सोनिया गांधी जी पाई गई थी। वो को चेयरमैन अभी भी हैं और ये भी जॉर्ज सोरोस से फंडेड था। यही नहीं, बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी की जर्मनी में फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफंटन में भारत विरोधी बयान देना एक ऐसा संगठन है जिसे रूस ने 2015 में प्रतिबंधित किया था। सुधांशु त्रिवेदी ने साल 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सोरोस के कथित बयान का जिक्र किया और बताया कि सोरोस ने दुनिया भर में राष्ट्रवादी ताकतों से लड़ने के लिए $1 बिलियन देने का वादा किया था, जिसमें खास तौर पर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया। जॉर्ज सोरोस ने बाकायदा कहा था कि दुनिया में सिविल सोसाइटी को दोबारा स्थापित करने के लिए और नेशनलिस्ट फोर्सेस को समाप्त करने के लिए $1 बिलियन उन्होंने रखा है और भारत और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम उन्होंने सिंगल आउट करके कहा था। अंत में यहाँ त्रिवेदी का कहना है कि कांग्रेस अब पारंपरिक तरीकों से सत्ता पाने में असफल हो गई है, इसलिए वो विदेशी भारत विरोधी ताकतों पर निर्भर हो चुकी है। बीजेपी के अनुसार कांग्रेस के अंदर पार्टी में फूट है, झगड़े हैं। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच, छत्तीसगढ़ में सिंहदेव और बघेल के बीच और कर्नाटक में शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच टकराव है। साथ ही कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग और जमीनी स्तर पर पार्टी से जुड़ाव में भी कमजोर पड़ रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि कांग्रेस अब देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने वाली विदेशी ताकतों के साथ जुड़ी है, जिसका नेतृत्व या मुख्य प्रतिनिधि खुद राहुल गांधी करते हैं। इसके अलावा पार्टी के अंदरूनी झगड़े और संगठन की कमजोरी भी इसकी रणनीति की असफलता को दिखाती है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस इस स्थिति में क्या करेगी, क्योंकि देश का लोकतंत्र और यहाँ रहने वाले आम लोग इसे बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं। जहां बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, राहुल गांधी को निशाना बनाया गया है। ये मामला केवल राजनीतिक आरोपों का नहीं है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक स्थिरता का भी है। ऐसे में क्या कांग्रेस को हर कथित तथ्य पर स्पष्ट बयान देना चाहिए, जवाब देना चाहिए, ताकि आम जनता के सवालों का जवाब मिल सके और भ्रम दूर हो सके। बीजेपी के आरोपों को आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी के जर्मनी दौरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और इन आरोपों में सैम पित्रोदा से लेकर सोरोस तक का मामला जिस तरीके से बीजेपी ले रही है, जैसे रिश्ते बता रही है, जिन संगठनों का नाम लिया गया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HC न्यूज़।